बुलंदशहर में आज सियासी दलों का मेला है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता करेंगे प्रचार, लोगों से मांगेंगे समर्थन। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे बुलंदशहर के दौरे पर सुबह 11 बजे जहांगीराबाद मंडी में प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गाजियाबाद में लोनी में भरेंगे चुनाव प्रचार की हुंकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आज बुलंदशहर में होंगे। अखिलेश और जयंत आज एक साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आज बुलंदशहर का दौरा करेंगी। अनूप शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी गजेंद्र सिंह के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों से बात करेंगे सीएम योगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से करेंगे नामांकन। सुबह 10 बजे शीतला मंदिर में दर्शन करने के बाद पर्चा भरेंगे। सिराथू सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है। लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय में ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह। वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में प्रचार करेंगे। घर घर जाकर वर्चुअल सभा रैली को भी संबोधित करेंगे। अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांठ विधानसभा से जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। मुरादाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। आज प्रयागराज और कौशाम्बी में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ तैयारियों पर बैठक करेंगे। गाजियाबाद में आज प्रचार करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। कविनगर रामलीला ग्राउंड में सभा को करेंगे संबोधित। यूपी की बुलंदशहर में लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव पर दर्ज हुई एफआईआर। समर्थकों की भीड़ के साथ बिना अनुमति के घोड़े पर सवार होकर रोड शो निकालने का आरोप है। सिकंदराबाद से एसपी आरएलडी के उम्मीदवार है राहुल यादव। मैनपुरी में बीजेपी पर शिवपाल यादव का निशाना, कहा बीजेपी में अहंकार और अहंकार की हमेशा हार हुई है। झांसी में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया प्रचार, कहा यूपी अब अपराध मुक्त हो चुका है। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। सीतापुर में कार से बरामद हुए 9,80,000 रुपए। चेकिंग के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड ने की कार्रवाई। मऊ में एसपी के नेता और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के काफिले को पुलिस ने रोका। भारी संख्या में समर्थकों के जमा होने पर पुलिस ने काफिला रोका। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। शामली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने किया प्रचार। विजय रथ में सवार होकर समर्थकों का किया अभिवादन। रायबरेली में अपर्णा यादव ने किया प्रचार। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में शामिल हुई। पार्टी के लिए लोगों से मांगा समर्थन। नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह के समर्थन में लोगों से मांगे वोट। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने किया नामांकन। मां और बहन के साथ भरा पर्चा। अदिति ने कहा बिना बाप की बेटी को प्रियंका कर रही हैं परेशान। कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं, अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटी। बलिया में बीजेपी प्रत्याशी का गांव वालों ने किया विरोध। क्रिकेट मैच के दौरान गांव में प्रवेश करने पर ग्रामीणों ने की नाराजगी। विरोध का वीडियो वायरल हुआ। एटा के सदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार का एसपी समर्थकों ने किया विरोध। अखिलेश यादव के समर्थन में लगाए नारे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। चुनावों में प्रचार के लिए आजम खान ने मांगी है जमानत। पंजाब कांग्रेस के ट्वीट पर उठा विवाद। अरदास से छेड़छाड़ पर एसजीपीसी ने नोटिस भेजा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चुनाव आयोग की शिकायत दर्ज की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पंजाब को लिखा पत्र। कांग्रेस मांगे सरबत दा भल्ला थीम सॉन्ग पर जताई आपत्ति। कांग्रेस पार्टी से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग। छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आपसी कलह सामने आ गई है। राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले होर्डिंग पोस्टर को नगर निगम ने निकाल दिया है। संभल में एसपी प्रत्याशी इकबाल महमूद ने दिया विवादित बयान, कहा बीजेपी वाले दंगे कराते हैं, हिंदुओं को डराने का लगाया आरोप। कुशीनगर में एसपी प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ विरोध। फाजिल नगर विधानसभा के अल्पसंख्यकों ने किया प्रदर्शन। किसी स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग। अंबेडकर नगर में एसपी उम्मीदवार का लोगों ने विरोध कर दिया। टांडा से एसपी प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा के खिलाफ लोगों ने पार्टी का झंडा जलाकर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए एसपी सिटी सीईओ कोतवाली ने निकाला फ्लैग मार्च। यूपी में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। 4 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के लिए प्रचार करेंगे। 23 विधानसभाओं में 122 जगहों पर लगाई जाएगी एलईडी स्क्रीन। सीएम योगी के नामांकन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 4 फरवरी को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे योगी। बीजेपी की तरफ से नामांकन की तैयारियां पूरी।
ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, 2024 में यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी टीएमसी, इस बार अखिलेश का करेंगी समर्थन। सपा ने बदली स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट, लखनऊ के सरोजनी नगर पर भी खत्म किया सस्पेंस। सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर से दिया है टिकट। दल बदलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदलने पर अनुराग ठाकुर का तंज, कहा सता रहा है हारने का डर, आखिर क्यों पड़ी पडरौना से भागने की जरूरत। यूपी चुनाव से समाजवादी पार्टी को झटका लगा है, अपना दल कमेराबादी सपा के साथ गठबंधन नहीं करेगा, सीट बंटवारे को लेकर नहीं बनी सहमति। चुनावी मौसम में फिर याद आया राम मंदिर, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान, कहा अखिलेश की सरकार बनेगी तो राम मंदिर जल्दी और बेहतर बनेगा। यूपी के पीलीभीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनाव प्रचार, योगी सरकार की तारीफ की, मोदी जी और योगी जी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं। गोरखपुर ग्रामीण की जगह गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से लड़ सकते हैं संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। पार्टी छोड़ने के अटकलों के बीच नेता स्वाति सिंह ने पूरी तरह खबरों को खारिज किया, कहा जीना यहाँ मरना यहाँ, पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में बोले राहुल गांधी, देश में दो हिंदुस्तान, एक गरीबों का दूसरा अमीरों का, अभिभाषण में नहीं किया गया बेरोजगारी का जिक्र। संसद में राहुल के बयान पर घमासान, विदेश मंत्री ने दी इतिहास पढ़ने की नसीहत, राहुल गांधी ने न्यायपालिका, चुनाव आयोग और विदेश नीति पर उठाए थे सवाल। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल को अहंकार है, न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर दिए बयान पर माफी मांगे राहुल। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है, ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर, एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। संसद में पत्रकारों के सवाल पर राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान, कहा मैं तमिल हूं ना, भाषण में यूपी का जिक्र करने पर पत्रकार ने पूछा था सवाल। तमिलनाडु आपने बहुत बार बोला, वो क्या मैं तमिल हूं ना। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी है, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों में सिद्धू का नाम नहीं डाला है। पंजाब के सीएम चन्नी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तराखंड चुनाव के लिए सीएम धामी ने कसी कमर, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा को संबोधित किया। देहरादून में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की वर्चुअल रैली हुई, लोगों को संबोधित किया। देहरादून में प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश हुई, 200 यूनिट फ्री बिजली, 4 लाख रोजगार का वादा किया। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार का हो सकता है आज ऐलान, घोषणा से पहले माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी भी सीएम उम्मीदवार की रेस में शामिल हैं। सीएम चन्नी पर भगवंत मान का हमला, कहा दोनों सीटों से हारेंगे सीएम चन्नी, हार से बचने के लिए चाहे तो एक और सीट से चुनाव लड़ लें। बीजेपी नेता आरपी सिंह का सीएम केजरीवाल पर हमला, केजरीवाल को बताया डुगडुगी मास्टर, कहा आजकल डुगडुगी मास्टर पंजाब में दिल्ली मॉडल समझा रहे हैं। खडूर साहिब सीट पर कांग्रेस बनाम कांग्रेस के दो नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बिहार के दरभंगा में शराब से लदी वैन लक्ष्मी सागर तालाब में पलट गई, कोहरे की वजह से कार पलटी, मौके पर स्थानीय लोगों की जुटी भीड़। मुजफ्फरनगर में लापता युवक का जला शव मिलने से सनसनी फैल गई है, पुल के नीचे मिला 24 घंटे से लापता गौरव शर्मा का शव, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लैब टेक्नीशियन की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर ली है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत हो गई, घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। रायबरेली में शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक और युवक की मौत, पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। बैतूल में यात्रियों से भरी बस पलट गई, हादसे में 5 यात्री जख्मी हो गए, कालची से बैतूल जा रही थी बस, घायलों का इलाज जारी। फिरोजाबाद में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, मौके से 15 तमंचे बरामद किए हैं, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बिहार के मुजफ्फरनगर में एम्बुलेंस चालकों ने किया प्रदर्शन, 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध किया। ओडिशा के नायागढ़ अपहरण मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थाने पुलिस ने एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, तस्कर के पास से पुलिस ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए की कोकीन और एमडी ड्रग्स बरामद की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हादसा हुआ, बर्फ से ढकी सड़क पर फिसली बस, हादसे में 10 लोग जख्मी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,61,386 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि एक दिन में 1,733 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। देश में फिलहाल 16 लाख से ज्यादा एक्टिव केस।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। यूपी के जिलों में कोरोना के हालात की जानकारी दी।